एक आदमी ने सरेआम डकैती डाली हो, चोरी का काम किया हो, फ्रॉड किया हो, वो आदमी इस देश का राष्ट्रपिता है। खुल्ला खुल्ला। और क्योंकि हमें बोलना नहीं है, क्यों हमें इस बहती धारा के साथ ही बहना है? अलग हटने में दिक्कत हो जाएगी। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जब समाज सच बोलने से डरने लगता हो, सच बोलने से उसे नफा नुकसान से तय करता हो, फिर वो समाज मर चुका होता है। और रोज सुबह होकर के वो अपने जिंदा होने के लिए कुछ शब्द गढ़ लेता है, उसके सहारे जीता है। इसलिए एक हमारे पिताजी हुए थे 1947 में, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मुझे पता चल गई है, ऐसा नहीं है। आपने पता भी की होगी, चल भी गई होगी, तब भी आपने कहा होगा कि अब इस धारा जो बन गई है, जो झूठ की एक बिल्डिंग बन गई है, अब क्यों इसमें समय नष्ट करना? इस झूठ से काम चलाओ और आगे बढ़ जाओ। और इसमें कई पीढ़ियां निकल गई। अगर पहली पीढ़ी ने भी अगर ये ताकत के साथ बोला होता तो आज 2026 में आपका ये हाल नहीं होता। इसलिए हम झूठ सुनने, झूठ बोलने के आदी हो गए हैं और किसी गलत बात का प्रतिकार करते वक्त नफा नुकसान देखने लगे हैं। सच सच होता है। सच के बारे में कहा है कि सच घटे या बढ़े तब भी वो सच रहता है। झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं होती। इसलिए हमारे राष्ट्रपिता ने एक भजन है, जो अब वो तो नहीं है, लेकिन उनकी समाधि पे ये भजन आज भी होता है। दिल करता है भजन मंडली को जो है तबीयत से ठोको दे पाए, क्या बकवास है। इसलिए मतलब किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। मैं भी अगर सार्वजनिक जीवन में कोई ऐसी बात कह दूं और आप ये सोचे कि नहीं पुष्पेंद्र जी के सामने ये नहीं टोकना है, तो आप मुझे टोक देंगे। पुष्पेंद्र जी की औकात क्या है, यही लोग टोक देंगे आप मुझे। लेकिन अगर ये 4 पद मेरे साथ पड़े लगे हो तो आप कहेंगे ओ इनके तो विचार अद्भुत विचार है। मैं गाली भी दूंगा तो कहेंगे क्या सुंदर गाली दी है, कितनी सुसज्जित गाली दी है, शास्त्रीय संगीत में गाली देते हैं। तो बुरी चीज बुरी होती है, चाहे कोई भी हो। एक हमारे यहां हमारे जो राष्ट्रपिता एक भजन गाते हैं, वो तो सभी को पता होगा। राष्ट्रपिता का भजन है ना। नागपुर वालों को तो ज्यादा बातें पता होंगी। नागपुर वाले ऐसी गलती नहीं कर सकते। अब आपसे मेरा प्रश्न यह है कि जिसने बेचारे ने लिखा वो अब इस धरती पर नहीं है, उसका कोई वंशज भी नहीं, क्योंकि उनके वंशज तो नहीं एमपी बनेंगे। उनके वंशज उनको एमपी बनने का काम मौका है तो अपनी बात रखेंगे। लेकिन समाज के सारे लोग जब तक सत्ता के भागीदारी नहीं बनेंगे सच नहीं बोलेंगे क्या? उस महान आत्मा को सोचो, वो कभी भी सोचेगा कि यार मैं क्या करके आया था, मेरे साथ क्या किया इन्होंने। एक भजन है जो आज भी बजता है और समय कैसा बदलता है कि जो राष्ट्रपिता थे वो भी गुजरात से आए थे। आप इस 70-80 साल की यात्रा में एक डॉट बराबर बदले हैं, सिर्फ एक डॉट बराबर, और उसमें भी आपके निजी स्वार्थ ज्यादा है इसलिए बदले हैं। लोगों को लगता है सब कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला है। जमीन की सच्चाई कोई बोलना नहीं चाहता है। प्रवचन दे दो 2 घंटे के, लोग सुनेंगे, क्योंकि उसके प्रवचन होने के बाद कोई अर्जी देगा कि गवर्नर बनना है, कोई टिकट दिलवाएगा, तो आप उस झूठ को सुनते हैं। इसलिए इस देश के राष्ट्रपिता ने एक भजन, जिसको उस समय के उच्च कोटि के ब्राह्मण महाज्ञानी पंडित लक्ष्मणाचार्य ने एक भजन लिखा था, और देखिए किस तरह आम डकैती डाली गई। पंडित लक्ष्मणाचार्य ने जो भजन लिखा था वो असली भजन था, लेकिन इस देश के राष्ट्रपिता ने अपने स्वार्थों के लिए पंडित लक्ष्मणाचार्य के लिखे उस भजन को अपनी सुविधाओं के हिसाब से उसे बदल दिया।
पंडित लक्ष्मणाचार्य ने जो भजन लिखा था उसकी उस स्टेंजा आपके सामने रखना चाहता हूं, और फिर उसके साथ क्या अनाचार हुआ वो आप सबको पता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विघय मेघा राम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्र कृष्वर सीता राम, भगत जन प्रिय सीता राम। ये पंडित लक्ष्मणाचार्य जी का लिखा वचन है। इस देश के फ्रॉड राष्ट्रपिता ने इसमें एक लाइन जोड़ दी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और पूरा देश का हिम्मत है किसी में खड़े होकर के ये कहे कि महात्मा गांधी जी आपने इतनी बड़ी चोरी की और पूरा देश आपको राष्ट्रपिता मानता है। किसने बनाया आपको राष्ट्रपिता? किन कारणों से राष्ट्रपिता बने? अपने आप बन गया या देश में रेफरेंडम कराया था पिता ढूंढने के लिए? और राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता। राष्ट्र 1947 में नहीं पैदा हुआ है। राष्ट्र अनादिकाल से है, जब से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, सबसे भारत है। वो राष्ट्र का कोई पुत्र हो सकता है, पिता तो इस राष्ट्र का या तो आचार्य चाणक्य हो सकते हैं या भगवान राम हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्र हजारों साल से है, पिताजी 47 में पैदा हुए थे। अब इस ज्ञान को लेकर के जब आप अमेरिका और लंदन में घूमते हैं बड़े बड़े महंगे कपड़ों के साथ में, तो लोग आपको क्या सोचते होंगे कि ये किस देश से आए हैं? कैसी कैसी मूर्खता की जैसी बातें इस देश में हुई है। तो चर्चा का विषय यह है कि किस कारण से ये संकल्प की यात्रा चल रही है, लेकिन मुझे मंच से मतलब होता है, कौन करा रहा है इससे मतलब ही नहीं मुझे। कई बार तो आयोजक भी धुल जाते हैं इस चक्कर में, और मैं बार बार मंचों से कहता हूं। मैंने कल भी कहा, बड़ी सभा थी और नागपुर के अंदर तो विचार क्रांति का केंद्र है। यहीं से विचार निकल के दिल्ली पहुंचता है, पहली बार ठीक ठाक जगह गया है। इसलिए नागपुर की सभाओं के अंदर आए बाएं स्वयं कोई बोल के चला जाए और नागपुर वाले न रोके तो आसान काम नहीं है, और मैं नागपुर में ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैंने कहा कि आप सिर्फ, क्योंकि सब ये कर रहे हैं, उन्होंने भी किया था, वो बहुत बड़े आदमी थे। सनातन हिंदू सभ्यता में मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है, पद से नहीं होता। ये चाटुकारिता हमारे अंदर आ गई है कि जो पद पे बैठ गया वो महाज्ञानी है, उसके खिलाफ बोलना ही नहीं है कुछ, चाहे वो कुछ भी बके। इसलिए गांधी जी के शरीर पे 3 चीजें थी। कोई बता सकता है क्या जिंदगी का कंट्राडिक्शन है? हम तो इस बातों का एनालिसिस करेंगे तो बाबा रे राष्ट्रपिता के बारे में बोल दिया आपने, लेकिन राष्ट्रपिता के शरीर में एक लंगोटी, एक घड़ी, एक लाठी और एक हाथ में, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, गीता। अब क्या कंट्राडिक्शन है? क्या कंट्राडिक्शन है? गांधी उस गीता को अपने हाथ में लेकर अहिंसा की बात करते थे, जिस गीता को पढ़ के अर्जुन ने महाभारत किया। और गांधी पूरी दुनिया में अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा और गीता तो अलग अलग चीजें हैं। कैसी मार्केटिंग की गई ब्रिटिशर्स द्वारा गांधी की कि ऐसा बना दो कि गीता के बाद भी सारे धर्म बराबर हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब एक ही। गीता भी हाथ में है और अहिंसा के पुजारी भी है। ये हिंदू समाज की समस्या है। या तो गांधी को ये देश नहीं समझ पाया, या फिर गांधी गीता को नहीं समझ पाया। यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। इसलिए मेरी आपसे निवेदन यह है कि आप जो भी हैं, क्या आपका सरनेम है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही ज्ञानी होंगे। लोगों ने अपने स्वार्थों से गिरोह बना लिए हैं।
और एक गिरोह दूसरे गिरोह को निपटाने में लगा हुआ है। भारतीय सनातन सभ्यता अनादिकाल से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान नहीं रही है। जाति का कोई लेना नहीं। इसलिए कोई ये कहे कि मैं मां के पेट से ब्राह्मण पैदा हुआ हूं, ये गलतफहमी के शिकार है आप। ब्राह्मण जो पढ़ने लिखने शास्त्रों का काम करता है, अगर उसे उसका ज्ञान नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। जो फौज में चला गया, जिसने बंदूक उठा करके अपने देश की सीमाओं की रक्षा की, उसमें यादव हो, ठाकुर हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय है। ये गिरोह बनाए आपने तो कि आपके अपने अपने स्वार्थ बने। अब वो अलग अलग बनाने स्वार्थों में अब वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कहते हैं नहीं हम सब हिंदू हैं। अगर ये दुकान बहुत पहले चलाई होती तो आपकी ये स्थिति नहीं होती। माफ कीजिएगा। इसलिए किसी सच को सुन करके आप अगर उस पर लेख नहीं करते हैं तो फिर समाज गौलम हो जाता है। मेरी बात से इस समाज को नुकसान होगा तो इनकी चापलूसी करो, ये मेरे मन से नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए भगवान राम को जब हमारी कथा अधूरी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि शत्रु ने सब कुछ, शत्रु ने तो आपको जगाया है। आपकी यह गिनती इसलिए नहीं है मेरे भाई कि सडनली रातों रात आपको राष्ट्र से प्रेम हो गया है। 70 सालों में इतना झूठ बोला और झूठ बोया है आपने कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए आजकल हिंदुत्व की बहुत बात हो रही है। जातियों की दुकानें, जातियों के गिरोह चौराहे चौराहे मारे जा रहे हैं। तब ध्यान आया कि हमें एक होना है। तो जो बात अभी मन से की गई है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं, ये साइंस का नियम है। अगर शत्रु के डर के कारण अगर आप में एकता पैदा हुई है तो ये क्षणिक है। और आजकल चौराहे चौराहे, गली गली 1500 से ज्यादा सभाएं कर चुका हूं मैं। बहुत सारी एकता मुझे सिर्फ वहीं तक नजर आती है जब भी कोई बात करेगा ऐसा नहीं हो रहा तो वो ऐसा करेंगे। आधा हिंदुस्तान चला गया है। हमें एक होना चाहिए। कितने सालों बाद ध्यान आया कि एक होना चाहिए। जब बेटी का रिश्ता करते हो तब तो गोत्र के अंदर को ढूंढते हो, तब पुरुषार्थी नहीं ढूंढते कि इस बेटी का मान सम्मान इज्जत रखने वाले पुरुषार्थी को मैं अपनी बेटी दूंगा, तब तो गोत्र ढूंढते हो। और जो शत्रु है वो गोत्र देख के नहीं मानता, वो सिर्फ आप हिंदू हैं इसलिए गोली मारता है। इसलिए आप आज भी चाहते तो हो सब कुछ हो, लेकिन मौका आते ही नहीं, मैं तो ये उच्च कोटि का हूं, ये छोटी कोटि का है। आप कृत्रिम एकता बनाने की कोशिश कर रहे हो। माफ कीजिएगा। इसलिए आपने ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाया। अपने स्वार्थों के लिए जाति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जाति अगर फायदा न दे तो फिर आप कुछ और फिर सेकुलर हो जाते हैं। वो भी एक बात है। इसलिए जब समाज में सरनेम देख करके, मैंने कल भी मंचों से कहा, ये तय करना है कि इसकी तारीफ नहीं करनी यार, ये हमारी कुछ उससे मिलता जुलता नहीं है, वो आपकी स्थिति हो गई है। इसलिए दलितों को कुछ रिजर्वेशन दे दो तो ये रुक जाएंगे, इनको ये दे दो तो इसलिए रुक जाएंगे। और वे काम में दे दो दिया रिजर्वेशन। अब स्थिति ये हो गई है कि हिंदू बहुत सारे राज्यों में एक मांग कर रहा है। और इससे मुझे लगता है कि हिंदू समाज के जितने भी यंत्र तंत्र हैं वो कितने अंदर से खोखले हो चुके हैं। यानी हिंदू आज ये कई जगह सवाल उठा रहा है कि जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे दो, ताकि वो मिलने वाली खैरात जो सरकार पिछले कई सौ सालों से मुसलमानों को बांट रही है, वो खैरात हमें मिले। आप खैरात मिलने के लिए अल्पसंख्यक होने के लिए तैयार हो, यानी आप समुद्र थे अब नाली कीचड़ की बनने के लिए तैयार हो गए, यहां पहुंच गए। अरबपति आपके समाज में है, खरबपति आपके समाज में है, बड़े बड़े करोड़ों के मंदिर बन रहे हैं, 10-10 बंगले बन रहे हैं, 100-100 एकड़ में फार्म हाउस बन रहे हैं। ये उस समाज के लोग भूख के कारण अपनी आस्था छोड़ रहे हैं, इसकी तरफ कोई आपका लेना देना नहीं है।
अब उस भूख में सफेद कपड़े में कोई खाना खिलाने आ रहा है तो अपना नाम राजीव जॉन रख लेता है। फिर कहते हैं हम इसे रोकना है। रोकना नहीं है, पाखंड करना है। आप कुछ समय, कुछ क्षणों के लिए कुछ होते हो, बस वहीं तक है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए इन 70 सालों में जो मुद्दे, ऐसे मुद्दे हो सकते थे कि जो आने वाली नस्लों के लिए उनको ताकत देते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते थे, ऐसा सबने तय करके वो मुद्दा उठाना ही नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू समाज एक हो गया तो ये दुकानें बंद हो जाएंगी जो चौराहे चौराहे खुली हुई है। दुकान चलती रहना चाहिए, इसलिए हिंदुत्व नहीं जाति की बात करेंगे। इसलिए वो मुद्दा कभी उठा नहीं इस देश के अंदर। और ऐसे महापुरुष अपने अपने समय में ऐसी अच्छी बातें कहते गए, उनको नहीं, ये बात तो पब्लिक में आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज भी 2026 के भारत में, और नागपुर में कह रहा हूं ये बात, नागपुर में सिर्फ संतरे नहीं होते, मुझे पता है क्या क्या होता है। मेरा किसी से कोई न वैचारिक मतभेद है, न किसी आइडियोलॉजी का कोई लेना देना है। मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मेरी एक ही आइडियोलॉजी है। अगर सच जो साइंटिफिकली प्रूफ हो, उसे कुतुब मीनार पे ऊपर खड़े होकर बोलने की अगर क्षमता है तो ठीक है, और सच को चुपचाप से बोलने की क्षमता है तो मेरी सभा में मत आना। कौन नाराज हो जाएगा, कौन नाराज नहीं होगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस लालच में यहां नहीं आया हूं कि यहां बड़े लोग आए हैं। बड़े लोग आए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बड़े लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ा वो लोग जो हर एक को चंदा देते हैं, उनसे पूछ तो लिया करें कि 100 साल जो चंदा हमसे ले रहे हो उसमें करा क्या तुमने, कुछ बताओ मुझे। इस चंदे से, इन पिछले 70 सालों से जो सच्चाई है वो क्यों नहीं कोई बता रहा है आपको? भगवान आके बताएंगे आपको, क्योंकि जिनको बताना चाहिए उन्हें नहीं बतानी है। क्योंकि सच्चाई बताएंगे तो सवाल हो सकता है कि फिर आप कर क्या रहे भाई। इस देश में, आज के भारत में, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं कोई बात किसी नेता वेता को कोट नहीं करता। भारत की संसद में पिछले 70 सालों से इस पार्टी, उस पार्टी के, समाजवादी के, लेफ्ट, लेकिन कुल मिला के सब हिंदू ही थे, सब हिंदू ही थे। और दूसरी पार्टियां नहीं होती, कभी इतनी शक्ति नहीं रही। लेकिन मुझे बता दें कि जब से टेलीविजन पे पार्लियामेंट की लाइव, अब तो 2-2 चैनल चल रहे हैं, पहले तो बहुत कम समाचार आते थे, अब तो आपके लिए 2 एक्सक्लूसिव चैनल चल रहे हैं कि राज्यसभा में राज्यसभा की कार्रवाई देखो। तो ये नहीं देखनी क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था कि जो हमारे यहां से एमपी जीता था उसने हमें ये प्रॉब्लम नहीं बताई, तो फिर आपसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है। भारत की संसद की डिबेट रोज होती है, रोज देखी जाती है, लेकिन बिजनेसमैन ये देखता है जीएसटी किसमें कम हुआ, किसमें कम ज्यादा लगा। बाकी लोग अपने सौंदर्य की सामग्री के बारे में सोचते हैं, और कुछ